साथियों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मगध क्षेत्र के शाहाबाद इलाके के बिहार की इस महान भूमि के आप सभी आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, किसानों मजदूरों का, नौकरी करने वाले, बिजनेस करके, छोटा मोटा काम धंधा करके, खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले बिहार के आप तमाम मेहनतकश आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं सबसे पहले नमन करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता अनुग्रह बाबू को। मैं नमन करना चाहता हूं औरंगाबाद की इस पावन भूमि को। मैं नमन करना चाहता हूं सम्मानित मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को। और आप लोगों से सबसे पहले मैं ये साझा करना चाहता हूं, सामने पीछे जो वो सीमेंट वाला मंच दिख रहा है ना, सबसे पहली बार इस गांधी मैदान में हम उसी मंच पर आए थे जब बिहार के, पूरे बिहार के सूबे बिहार में 3800 जिले में जनगण मन यात्रा लेकर के हम चल रहे थे। और उस जनगण मन यात्रा की यही मांग थी कि हम बिहार को फिर से अव्वल राज्य बनाना चाहते हैं। बिहार की जो गरिमा है उस गरिमा को वापस लाना चाहते हैं और बिहार की जो संस्थाएं हैं, बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं, उनका मान सम्मान वापस दिलाना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जो पटना यूनिवर्सिटी है उसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था और दुनिया के महान वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार, इतिहासकार, तमाम तरह की विभूति पटना विश्वविद्यालय से निकले। मेरी भी पढ़ाई लिखाई मगध यूनिवर्सिटी से हुई है और मगध क्षेत्र के एक बड़े मशहूर मगही कवि हुए जिनका नाम था मथुरा प्रसाद नवीन। और मथुरा प्रसाद नवीन कहते थे, भूख से तरफ के मरवा काहे, मरने होते लड़के मर जा। जुल्मी बढ़लो तहू बढ़ जा, भूख से तरफ के मरवा काहे, मरने हो तो लड़के मर जा। मैं समझता हूं कि बिहार को, बिहार की एक एक आवाम को यह बात याद करने की जरूरत है कि हमारा गौरवशाली इतिहास क्या रहा है, हमारी ऐतिहासिक परंपरा क्या रही है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में जब हमारी यात्रा मणिपुर से चल करके विभिन्न राज्यों से होते हुए 33वें दिन एक बार फिर से जब औरंगाबाद की महान भूमि पर पहुंची है, तो मैं एक दर्द आप तमाम लोगों से साझा करना चाहता हूं। कहते हैं ना कि दुनिया के किसी इलाके में चले जाइए, कोई पद ले लीजिए, कोई पोस्ट ले लीजिए, लेकिन एक बिहारी अगर जन्मता बिहारी है तो मरते दम तक बिहारी रहता है, उसकी पहचान बिहारी रहती है। और हम जहां भी जाते हैं हर जगह लोग ये सवाल पूछते हैं कि अच्छा कन्हैया ये बताओ कि बिहार में क्या हो गया। और उस वक्त मैं बड़े अफसोस के साथ आप लोगों से यह दर्द साझा कर रहा हूं कि मेरे आंखों में पानी आता है और पहली बार जिंदगी में आंख शर्म से नीचे झुक जाता है, क्योंकि बिहार में, पटना में जो बैठे हुए राजनेता हैं उनको नहीं मालूम है कि अपनी राजनीतिक अवसरवादिता के चलते बिहार की भूमि का पूरी दुनिया में ये लोग अपमान कर रहे हैं। ये भूल गए हैं कि बिहार कौन सी धरती है और बिहार ने किस तरीके से दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। बिहार सिर्फ सत्य और अहिंसा की भूमि नहीं है, बिहार मोक्ष की भी भूमि है और पूरी दुनिया के हिंदू मोक्ष लेने के लिए, मुक्ति लेने के लिए बोधगया में पिंडदान करने के लिए आते हैं। और पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला महात्मा बुद्ध पैदा सिद्धार्थ हुए थे, महात्मा बुद्ध नहीं पैदा हुए थे।
लेकिन सिद्धार्थ जब बिहार की धरती पर आए तो पीपल के पेड़ के नीचे वो महात्मा बुद्ध हो गए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो महात्मा बुद्ध बन गए। आप सब जानते हैं ये कांग्रेस पार्टी का मंच है और आप सब कांग्रेस पार्टी के शेर दिल कार्यकर्ता हैं, जिंदा दिल इंसान हैं आप लोग। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिनको हम बापू कहते हैं, मोहनदास करमचंद, मोहनदास करमचंद जब बिहार में आए तो वो मोहनदास थे। बिहार की जनता ने उनको महात्मा गांधी बना दिया, बिहार की जनता ने उनको बापू बना दिया। बिहार वो धरती है, अगर हम आर्यभट्ट की बात करें तो अगर बिहार नहीं होता, आर्यभट्ट नहीं होता तो जीरो नहीं ढूंढा जाता और इंसान चांद पर नहीं पहुंच पाता, और इंसान चांद पर पहुंचा है तो जीरो को खोजने की वजह से पहुंचा है। बिहार वो भूमि है कि जहां पर एकमात्र देश के राष्ट्र कवि पैदा हुए और राष्ट्र कवि का नाम दिनकर है। और दिनकर कहते हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नर का सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा। ये दिनकर लिखते हैं। ये बिहार की जो ऐतिहासिक परंपरा है, ये बिहार की जो गौरवशाली परंपरा है, उस बिहार की गौरवशाली परंपरा को धूमिल करने का काम किया है भाजपा ने। बिहार की गौरवशाली परंपरा को पलटू राम बनाने का काम किया है भाजपा ने। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, सवाल चुनाव जीतने का नहीं है, सवाल किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है। सवाल यह है कि बिहार में रहने वाले जो 14 करोड़ लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो टीका लगाने वाले हों या टोपी पहनने वाले हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी बोली को बोलने वाले हों, चाहे वो मगही बोलते हों, भोजपुरी बोलते हों, मैथिली बोलते हों, अंगिका बोलते हों, कोई भी भाषा बोलते हों, बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं उनके आत्मसम्मान का सवाल है।